फिर से आप सबों को जय मसीह की सलाम। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आप सबों को बरकत दे। आए हम फिर से छोटी सी दुआ में जाएंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें और बहनें अपने सिरों को ढक लें। सर्वशक्तिमान दयालु और कृपालु परमेश्वर, आपके जीते नाम को हम महिमा और आदर देते हैं। अब तक आपने हमारी रहनुमाई करी, मदद की, सहायता की, आपका धन्यवाद करते हैं। अगले पलों में भी खुदावंद आप हमारी सहायता करें, क्योंकि आप हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी मदद करने वाले और हमारे अंग संग रहने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग इस समय हमें लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों के लिए स्वर्ग से बड़ी बरकत और आशीष की कामना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। सारी मीडिया टीम को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाएं। आज का कलाम, आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत लेकर आए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप जब भी प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन सुनने के लिए बैठते हैं और बड़े विश्वास और बड़ी श्रद्धा के साथ वचन सुनने के लिए बैठा करें, तैयार हुआ करें, बल्कि प्रार्थना में बैठा करें, ताकि परमेश्वर आपको हर एक वचन के द्वारा, हर एक शब्द के द्वारा परमेश्वर बरकत दे, आपकी ज़िंदगियों को बदलने वाला हो, आपकी ज़िंदगियों में कार्य करने वाला हो। हालेलुया। आज का वचन का विषय, जैसे कि आप सबको पता है, अपनी माता और पिता का क्या कर, आदर कर। हालेलुया। आदर करने का मतलब क्या होता है? संत पौलुस ने बड़ा जोर दे के इस वर्ष को बोला हुआ है, अपनी माता और पिता का आदर कर। आदर करने का मतलब क्या होता है? आदर करने का मतलब इज्जत करना, आदर करने का मतलब सत्कार करना, आदर करने का मतलब सम्मान करना, आदर करने का मतलब कदर करना, आदर करने का मतलब होने करना। हालेलुया। वैसे तो देखा जाए, हमें हर एक किसी का आदर करना चाहिए। अपने से बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हम किसी के पास जाते हैं, हमें सभी का आदर करना चाहिए। हालेलुया। पर इफिसियों 6 अध्याय उसकी पहली आयत से देखिए, संत पौलुस हमें क्या कहता है। अगर हम इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ करके चलें। इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसकी पहली आयत से, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो जी, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है जी, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। देखिए, संत पौलुस कलीसिया को, विश्वासी जनों को, उन परमेश्वर के लोगों को क्या कहता है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के क्या बनो, आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हालेलुया। अगर हम आदर करते हैं तो इसका मतलब हम आज्ञाकारी भी बनते हैं। हालेलुया। अगर हम किसी का ऑनर करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, किसी का सत्कार करते हैं, इट मीन्स हम उसके क्या हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, आज्ञाकारी शिष्य हैं, आज्ञाकारी लोग हैं, आज्ञाकारी बालक हैं। हालेलुया। आगे क्या कहता है? बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हालेलुया। यह उचित है, ये बात बढ़िया है, ये बात उत्तम है। अगर आप अपने माँ पिता का, माँ बाप का आज्ञाकारी करते हो, उनका आदर करते हो, तो यह क्या है, आपके लिए उचित है, बढ़िया है, उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। आगे वचन में क्या कहता है? अपनी माता और पिता का आदर कर। हालेलुया। अपनी माता और पिता का आदर कर। जी, संत पौलुस क्या कहता है? अपनी माता और अपनी पिता का क्या कर, आदर कर। पहले लिखा कि आज्ञाकारी कर, फिर उसके बाद लिखा है आदर कर। ये पहली आज्ञा है, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और धरती पर तू बहुत दिन तक जीवित रहे। हालेलुया। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह क्या है, पहली आज्ञा है। यहाँ पर यह पहली आज्ञा क्यों दी गई है? अगर हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसकी 12 आयत में देखें, जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को 10 आज्ञाएं लिखवाई कि मेरे इजरायली लोगों को, मेरे डर मानने वाले लोगों को ये 10 आज्ञाएं सिखाएं। अगर पुराने नियम की किताब, निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसकी 12 आयत में देखें, तो उसमें देखते हैं हम पहली 4 आज्ञाएं जो हैं परमेश्वर ने अपने लिए ठहराई हैं कि तुम मेरे नाम को ऐसे करो, मेरे नाम की ऐसे उपासना करो। तो परमेश्वर ने पहली 4 आज्ञाएं हैं जो अपने लिए ठहराई हैं। अगर हम निर्गमन की किताब
20 अध्याय उसकी 12 आयत में जैसे हम पढ़ें, पहली आयत में लिखा है, तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके, परमेश्वर करके ना मानना। और दूसरे में लिखा है, तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना, यानी कि कोई भी मूर्ति की तू पूजा ना करना, उपासना ना करना। और तीसरे में परमेश्वर ने लिखा, तू अपने परमेश्वर का नाम यूं ही व्यर्थ में, ठट्ठों में ना लेना। हालेलुया। और चौथी आज्ञा में परमेश्वर ने कहा, तू परमेश्वर के दिन को, विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। हालेलुया। सो ये पहली 4 आज्ञाएं जो हैं परमेश्वर ने लोगों के लिए, यानी कि अपने डर मानने वालों के लिए, यानी कि इजरायली लोगों के लिए अपने लिए ठहराई हैं। पर 5वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़ दीजिए निर्गमन। तू अपनी माता और पिता का आदर करना। देखिए ये 5वीं जो है आज्ञा है, परमेश्वर ने हमारे नैतिक जीवन के लिए, दैनिक जीवन के लिए ठहराई हैं, जिसमें 5वीं आज्ञा यानी कि जिसको हम पहली आज्ञा कहेंगे, क्योंकि पहली 4 आज्ञा परमेश्वर ने अपने लिए ठहराई हैं कि तुम मेरे को ऐसे करके मानना, मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तुम मेरे सिवा किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और ये 5वीं आज्ञा परमेश्वर ने माता पिता के लिए ठहराई है कि उनके बच्चे माने अपने माता पिता के प्रति। हालेलुया। सो इसलिए वहां पर इफिसियों की किताब में लिखा है कि ये पहली आज्ञा है, इसके साथ क्या है, प्रतिज्ञा भी है। इसकी हम प्रतिज्ञा क्या पढ़ेंगे, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, यानी कि लंबी आयु तक रहने पाए, तेरी दीर्घायु हो। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर कोई जन ये कहता है कि मैं तो अपने परमेश्वर का आदर करता हूँ, पर वो जन अपने माता पिता का आदर नहीं करता, अगर कोई जन कहता है कि मैं अपने परमेश्वर का बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता करता हूँ, अगर वो जन पर अपने माता पिता की आज्ञाकारिता नहीं करता, यानी कि अपने माता पिता का आदर नहीं करता, तो ऐसा जन ये बताए कि जिस माता पिता को तूने देखा है, जो माता पिता तेरी आंखों के सामने हैं, जिस माता पिता के तू पास रहता है, अगर तू उनकी आज्ञाकारिता नहीं कर सकता, अगर तू उनका आदर नहीं कर सकता, तो जिस परमेश्वर को तूने देखा नहीं है उसका आदर तुम कैसे कर पाएगा। हालेलुया। जिस माता पिता के सेक्रीफाइस को, जिस माता पिता के हमने त्याग को अपनी आंखों से देखा है, अगर हम उनके सेक्रीफाइस को समझ नहीं पाते, अगर हम उनके सेक्रीफाइस को सोच नहीं पाते, इमेजिन नहीं कर पाते कि कैसे कैसे हमारे माता पिता ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किए हैं, त्याग किए हैं, अपनी रातों की नींद को खराब किया है, तो उस परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने हम सब के लिए अपना पवित्र खून बहा दिया, तो हम उस परमेश्वर के सेक्रीफाइस को कैसे समझ पाएंगे। सो देखने वाली बात यह है कि जिस माता पिता को हम देखते हैं, हम अगर उनका आदर नहीं करते, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हम अपने भेजने वाले का, यानी कि अपने परमेश्वर का, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी सृष्टि की है, हम उसका आदर भी नहीं कर सकते, यानी कि उसकी आज्ञाकारिता भी नहीं कर सकते। सो जो माता पिता का आदर करता है, वचन कहता है परमेश्वर उनको सुख में जीवन देता है, यानी कि परमेश्वर उनको खुशहाली का जीवन देता है, यानी कि परमेश्वर उनको लंबी आयु देता है, उनको दीर्घायु देता है, ताकि जितने भी दिन वो धरती पर जीवित रहे वो चंगा भला रहे, तंदुरुस्त रहे और हर प्रकार की फैसिलिटीज़ उसके पास हों, यानी कि वो परमेश्वर के साथ साथ बना रहे। हालेलुया। अगर हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो हम परमेश्वर का भी आदर तभी करेंगे। हालेलुया। सो इसका वर्णन जो है व्यवस्था विवरण की किताब 5 अध्याय उसकी 16 आयत में भी दिया गया है, पढ़ करके चलेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब 5 अध्याय उसकी 16 आयत। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जी, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। देखिए पुराने नियम में, निर्गमन में तो हमने पढ़ा ही पढ़ा, व्यवस्था विवरण में इसका वर्णन दिया गया है। अपने माता और अपने पिता का आदर करना। अपने पिता और अपनी माता का क्या करना, आदर करना। जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे क्या दी है, आज्ञा दी है।
जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, उसमें तू बहुत दिन तक बसने पाए, रहने पाए, वास करने पाए, और तेरा भला हो। और तेरा भला हो। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे बच्चों का, ऐसे उन जनों का, ऐसे अपने लोगों का भला करता है जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, जो अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कि परमेश्वर उनके अंग संग रहता है, परमेश्वर उनको इस संसार में, दुनिया में प्रफुल्लित करता है, बढ़ाता है, फुलाता है, यानी कि उनको हर प्रकार की सुविधाएं जो हैं उनके जीवन में देता है। हालेलुया। क्योंकि इसके वजह उनके माता पिता की प्रार्थनाएं बच्चों के लिए होती हैं। हालेलुया। और माता पिता की प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर उन बच्चों को, उन बालकों को आशीषित करता है। हालेलुया। अगर हम शमूएल के बारे में देखें, वो परमेश्वर का भी आदर करता था, परमेश्वर के सेवकों का भी आदर करता था, और अपने माता पिता का भी आदर करता था। अगर हम पहला शमूएल की किताब 2 अध्याय उसकी 26 आयत में देखें तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे, यानी कि दोनों उससे क्या थे? खुश थे। हालेलुया। सो पहले शमूएल की किताब में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य दोनों शमूएल से क्या थे? खुश थे, क्योंकि परमेश्वर का वो आज्ञाकारी बच्चा था, परमेश्वर का आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, इज्जत करने वाला, और अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला था। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य दोनों उससे खुश थे। हालेलुया। ये बड़ी अलग सी, अजीब सी बात है कि संसार के लोग, मनुष्य के लोग भी किसी जन से खुश हों और जीवित परमेश्वर भी खुश हों। ये संभव हो सकता है। हालेलुया। अगर हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनकर रहेंगे तो हम संसार के लोगों के भी आज्ञाकारी बनकर के उनको दिखा सकते हैं, और वो भी हमसे खुश हो सकते हैं, और इससे हमारा जीवित परमेश्वर भी खुश होता है। हालेलुया। सो जब हमारे माता पिता हमसे खुश होंगे, हमसे संतुष्ट होंगे, तो उनका खुश होना ही, याद रखिए, हमारे लिए आशीर्वाद से कम नहीं होता। हालेलुया। अगर हमारे पेरेंट्स, अगर हमारे माता पिता हमसे खुश हैं, उनका किया गया आदर ही हमें स्वर्ग से आशीष लौटाता है। हालेलुया। अगर हम अपने माँ बाप का आदर करते हैं, अगर हम अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करते हैं, तो याद रखिए उनकी की गई प्रार्थनाएं हमें स्वर्ग से आशीष के रूप में देती हैं। हालेलुया। अगर हमारे माता पिता हमसे खुश रहेंगे, हमसे संतुष्ट रहेंगे, हमसे आनंदित रहेंगे, तो याद रखिए उनको खुश करना ही हमारे लिए आशीर्वाद के बराबर है। हालेलुया। सो एली के बच्चे होप्नी और फिनहास के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर अपने पापा का, यानी कि एली का आदर नहीं करते थे, उनकी आज्ञाकारिता नहीं करते थे, जैसे वो समझाता था उस तरीके से वो नहीं चलते थे। इसका मतलब वो परमेश्वर के भी आदर नहीं करते थे। तो वचन कहता है, पहले शमूएल की किताब में यूं लिखा है कि वो दोनों भाई होप्नी और फिनहास एक ही दिन मर गए, क्योंकि परमेश्वर उनसे खुश नहीं था, और उनका पापा एली जो परमेश्वर का दास था, जिसने हन्ना को आशीर्वाद दिया था, वो भी उससे खुश नहीं था। हालेलुया। क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा में नहीं था, वो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं था, वो परमेश्वर का आदर नहीं करता था। इसलिए बाइबल कहती है कि वो जवानी के दिनों में ही एक ही दिन में दोनों मर गए। हालेलुया। सो वचन में एक तरफ लिखा है कि परमेश्वर अपने जनों को, जो परमेश्वर माता पिता का आदर करते हैं, परमेश्वर में होकर परमेश्वर उनको दीर्घायु देता है, लंबी उम्र देता है, ताकि वो इस देश में बहुत समय तक बसने पाएं। सो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ना तो वो परमेश्वर का आदर करते थे, ना परमेश्वर के वचन का आदर करते थे, और ना ही अपने पापा जो उस परमेश्वर का दास था उसका आदर करते थे। हालेलुया। सो बाइबल हमें सख्ती से कहती है कि हमें प्रभु में होकर अपने माता पिता की आज्ञाकारिता करना चाहिए, यानी कि अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम रोमियो की किताब 1 अध्याय उसकी 30 आयत में पढ़ें और उसकी 32 आयत में पढ़ें, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, जी, अभिमानी, जी, डींगमार, जी, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, जी, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। आज हमारा विषय है कि माता पिता की आज्ञा वाले। तो यहाँ पर लिखा है कि माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, आगे 32 आयत पढ़ें, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं, वे परमेश्वर की इस विधि को, इस आज्ञा को जानते हैं कि हमें प्रभु में होकर अपने माता पिता की आज्ञाकारिता करना चाहिए, यानी कि उनका आदर करना चाहिए। वो तो परमेश्वर की यह विधि को जानते हैं
कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे लोग जो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, वो मृत्यु के दंड के क्या हैं? योग्य हैं। हालेलुया। सो इसका मतलब है बाइबल हमें सख्ती से कहती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हालेलुया। सो याद रखिए, बच्चे चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाए, जितनी मर्जी बड़ी उम्र के हो जाएं, माँ बाप के लिए अपने जो बच्चे हैं वो बच्चे ही होते हैं। हालेलुया। चाहे वो जितनी मर्जी लंबी उम्र के हो जाएं, जितनी मर्जी आयु के हो जाएं, सो माँ बाप के लिए अपने बच्चे जो हैं बच्चे ही होते हैं। हालेलुया। कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो जरा सा अपने पैरों पे स्टैंड हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, वो अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते। कितने ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ी सी बड़ी पदवी पर पहुंच जाते हैं, अपने माँ बाप को ठेंगा दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनका अनादर करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कुछ तो ऐसे होते हैं वो अपने माँ बाप को मुंह पे कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। पर वचन हमें नीति वचन की किताब 23 अध्याय उसकी 22 आयत में देखिए क्या कहती है। नीति वचन 23 अध्याय उसकी 22 आयत, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। अपने जन्माने वाले पिता की बाइबल क्या कहती है? सुनना। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, और जब तेरी माता वृद्ध हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, बिल्कुल बूढ़ी हो जाए, तब भी उसे तुच्छ न जानना। तब भी उसे तुच्छ ना जाना। देखिए, आजकल के तो जवान बच्चे अपने जवान माँ बाप को ही कुछ नहीं समझते, पर बाइबल कहती है जब तेरी माँ बूढ़ी भी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना, यानी कि उसे बुरा ना जानना। जब वो तो उसकी चमड़ी को झुर्रियों से भरी हुई देखे, जब उसके दांत में निकले हुए देखे, जब उसकी आंखें जो हैं ऐनक के बगैर वो कुछ ना देख सके, यानी कि उस समय भी उसको तुच्छ ना जानना। हालेलुया। सो बाइबल हमें सख्ती से कहती है अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ नहीं जानना। हालेलुया। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को अपने माँ बाप कहने में भी शर्म महसूस करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को माँ बाप यानी कि मम्मी पापा कहना भी पसंद नहीं करते, यानी कि वो लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपनी सहेलियों के सामने, अपने फ्रेंड सर्कल के सामने शर्म महसूस करते हैं कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, इनके तो झुर्रियाँ आ गई हैं, ये तो अच्छी तरह चल भी नहीं सकते, ये तो अच्छी तरह देख भी नहीं सकते, ये तो अच्छी तरह सुन भी नहीं सकते। यानी कि उनको अपने माँ बाप से घृणा आनी शुरू हो जाती है, नफरत आनी शुरू हो जाती है। कई बच्चे अपने माँ बाप को दूसरों के सामने माँ बाप कहना भी पसंद नहीं करते, उनको लज्जा की बात लगती है, शर्म की बात लगती है कि मैं कैसे अपने दोस्तों के सामने, कैसे अपने कुलीग के सामने, कैसे अपने होजरी में, कैसे अपनी फैक्ट्री में, कैसे अपने शोरूम में कह दूं कि ये मेरे मम्मी पापा हैं। हालेलुया। पर वचन हमें सख्ती से कहता है कि तू अपनी बूढ़ी माता को भी तुच्छ ना जानना, यानी कि बुरा ना जानना, उस समय भी उससे घृणा ना करना। हालेलुया। पर इसके उल्ट हमने काफ़ी ऐसे नौजवान बच्चे भी देखे हैं जो बड़ी बड़ी ओहदों पर भी पहुंच करके अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करना नहीं भूलते, अपने माँ बाप का आदर करना नहीं भूलते, अपने माँ बाप की केयर करना नहीं भूलते, अपने माँ बाप का ख्याल रखना नहीं भूलते, यानी कि यूँ हम कह दें कि अपने जिम्मेवारियों से पीछे नहीं हटते। सो याद रखें, अगर ऐसे बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी सीट पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर भी बैठकर अपने माँ बाप को नहीं भूलते, तो ऐसे माँ बाप के दिल से जो दुआएं निकलेंगी वो सीधा उनके जीवनों में उतरेंगी। हालेलुया। सो ऐसे जो बच्चे होते हैं, माँ बाप उनसे इतना खुश हो जाते हैं कि उनकी दिल से दुआएं अपने बच्चों के लिए निकलती हैं। सो याद रखिए, कितने लोगों को हमने देखा है कि वो अपने माँ बाप की दुआओं से कितने कितने ऊंचे उठ गए हैं। हालेलुया। पर हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो माँ बाप की दुआओं को अपने साथ लेकर नहीं चलते, वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने बड़े स्टेटस के होने की वजह से भी, बड़ी बड़ी कुर्सी की वजह होने से भी, बड़ी बड़ी पदवी होने की वजह से भी नीचे ही रह जाते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि वो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, वो अपने माँ बाप को तुच्छ जानते हैं। सो वचन में हमने पढ़ा कि तू अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी भी हो जाए तब भी उसको तुच्छ ना जानना। हालेलुया।
वचन में हम इब्राहिम के बेटे इसहाक के बारे में पढ़ते हैं। इसहाक के बारे में देखिए, जो परमेश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में इसहाक बेटे की आशीष दी। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तू अपने बेटे जो इकलौता तेरा पुत्र है, जिससे तू बहुत प्रीति रखता है, प्रेम करता है, उसको तू लेकर मोरिया पहाड़ पर चले जा और मेरे लिए क्या कर दे, बलि कर दे। वचन नहीं बताता कि इसहाक ने अपने पिता से, इब्राहिम से कुछ विशेष सवाल जवाब किया कि आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं, मेरे को ही क्यों आपके साथ चलना है। वचन नहीं कहता, बाइबल नहीं कहती कि उसने कुछ विशेष सवाल जवाब अपने माता पिता से किया, अपने पिता से किया। क्योंकि उसको पता था कि मेरा पिता जो है प्रभु में है, मेरा पिता परमेश्वर का जन है। जो कुछ भी वो करेगा वो मेरे लिए बढ़िया ही करेगा, जो कुछ भी वो सोचेगा वो बढ़िया ही सोचेगा। हालेलुया। अगर हम यूसुफ के बारे में पढ़कर चलें, यूसुफ का पिता जो उसका पिता था, यूसुफ को उसने आज्ञा दी, उसको कमेंड की, उसको क्या कहा कि तू अपने भाइयों का जाकर कुशल क्षेम लेकर आ, उनका हाल चाल पता करके आ। तो यूसुफ को इस बात का पता था कि मेरा पिता मेरे भाइयों के पास मुझे भेज रहा है, जो मुझसे नफरत करते हैं, जो मुझसे बैर करते हैं, जो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। वचन नहीं कहता कि उसने ऐसा कुछ कहा, उसने कुछ ऐसा अपने पिता को जवाब दिया कि मैं अपने भाइयों के पास पापा जी नहीं जाऊंगा, आप किसी और को भेज दीजिए और किसी सेवक को भेज दीजिए, मैं नहीं जा सकता, इसके बदले मुझे और काम कह दीजिए, मैं उस काम को करने को तैयार हूं। वचन नहीं ऐसा कहता। उसको पता था कि मेरे भाई कैसे हैं, उसको पता था मेरे भाई मुझे पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते, मुझसे कितना बैर करते हैं, नफरत करते हैं। पर बाइबल नहीं बताती कि उसने कोई भी सवाल जवाब किया। वो क्योंकि पिता का आदर करने वाला था, रिस्पेक्ट करने वाला था, अपने पिता का आज्ञाकारी बच्चा था। इसका वर्णन हम उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय उसकी 13 और 14 में देखें, क्या लिखा है वचन में। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तब इज़राइल ने यूसुफ से अपने बेटे से कहा, तेरे भाई शिकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, तेरे भाई जो है शिकेम में ही अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, इसलिए जा मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। इसलिए जा मैं तुझे उनके पास क्या करता हूँ, भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने अपने पिता से कोई सवाल जवाब नहीं किया, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसने बल्कि अपने पिता को क्या कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। कितने ऐसे बच्चे जो होते हैं बिना कुछ सोचे समझे अपने माता पिता को आज्ञाकारिता करते हैं, यानी कि उनका आदर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए उनकी आज्ञाकारिता करते हैं। क्या कहा उसने, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ, यानी कि जो आज्ञा पापा जी आप मुझे दोगे मैं आपके लिए तैयार हूं, मैं आपके लिए हाजिर हूं। उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई कुछ नहीं पूछा। वचन कहता है कि उसने कहा कि मैं हाजिर हूं, और वचन में हम आगे पढ़कर चलें तो वो गया भी। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ अपने मुख से कह दिया कि मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, पर गया नहीं। हालेलुया। वचन में नए नियम की किताब में लिखा है कि 2 भाइयों को उसके पिता ने काम दिया कि तुम ये काम करो, तो एक ने कह के भी ना किया और दूसरे ने ना कह के भी कर दिया। तो वचन कहता है कि किसने अपने पिता की आज्ञाकारिता की, जिसने ना कह के भी कर दिया। हालेलुया। पर यूसुफ के बारे में लिखा है किसने अपने पापा जी को कहा कि जो आज्ञा मैं हाजिर हूं, और वचन बताता है कि उसने उसका पालन भी किया। हालेलुया। दाऊद के बारे में लिखा है वो भी अपने माँ बाप का आज्ञाकारी, उनका आदर करने वाला, उनका सम्मान करने वाला बच्चा था। अगर वे आज्ञाकारी था तभी उसके पिता ने उसको कहा कि तू अपने भाइयों के पास जा, और वचन में लिखा है कि वो अपने भाइयों के पास गया, तभी तो उसे वहां पर पलिश्ती से युद्ध करने का मौका मिला। अगर वो अपने पापा की आज्ञा ना मानता, अगर अपने पापा की आज्ञाकारिता में ना रहता, अपने पापा के कहने से ना जाता, तो पलिश्ती से लड़ने का मौका उसको ना मिलता। और अगर पलिश्ती से लड़ने का मौका उसको ना मिलता तो वो अपनी काबिलियत को कैसे दिखा पाता और कैसे गोलियत से अपने आप को जिता पाता। हालेलुया। क्योंकि उसने आज्ञाकारिता की, अपने पापा का सम्मान किया, अपने पापा का आदर किया। अगर हम कलूसियों की किताब 3 अध्याय उसकी 20 आयत में देखिए तो वचन हमें क्या बताता है। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने
माता पिता की आज्ञा का पालन करो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञाकारिता करो, उनका पालन करो, क्योंकि प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। क्योंकि हमारा प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। देखिए, वचन हमें सख्ताई से बताता है कि अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारा परमेश्वर इस चीज से खुश होता है, प्रसन्न होता है। और खुश होके जब किसी इंसान से परमेश्वर खुश हो तो याद रखिए उसके घर में आशीषों की कमी नहीं होगी, उसके घर में बरकतों की कमी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि जीवित परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का रचनहारा ही जब उससे खुश है तो क्या उसके घर में, उसके जीवन में, उसके परिवार में कोई घटी हो सकती है? हालेलुया। सो छुटके बेटे के बारे में हम नए नियम की किताब में पढ़ते हैं, वो आज्ञाकारी नहीं था, तभी तो उसने अपने माँ बाप को कुछ ना समझते हुए, यानी कि उनको तुच्छ समझते हुए अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर दूर देश में चला गया और सारा कुछ वहाँ पर जाके गवा दिया, ख़त्म कर दिया। और एक दिन उसको वापस ही अपने पिता के पास आना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो बिना किसी स्वार्थ से अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। और जब वो छुटका बेटा अपने घर पिता के पास वापस आया तो पिता ने उसी इज्जत से उसको फिर से अपने घर में रखा। हालेलुया। सो माँ बाप का दिल तभी बच्चों से दुखता है जब उनके बच्चे उनकी अनाज्ञाकारिता करते हैं, यानी कि उनका अनादर करते हैं, गलत संगति में रहते हैं, वे विचारों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तभी माता पिता का दिल उनसे दुखता है जब वो जुआ खेलने लग जाते हैं। तभी माता पिता का दिल उनसे दुखता है जो वो गंदे गंदे काम करने लग जाते हैं। तभी माता पिता का दिल उनसे बहुत ही दुखित होता है जब पुलिस उनके घर में चक्कर लगाती है कि आपका फलाना फलाना बच्चा कहाँ पर है। जब कोर्ट के सम्मन उनके घर में आते हैं कि आपके फलाने फलाने बच्चे के नाम सम्मन आए हैं। सो माता पिता को ऐसे बच्चों को देखकर कई बार उनका दिल बहुत दुखता है, पर माता पिता क्या करें, वो अपने दुखी दिल को किसी के सामने पेश नहीं कर पाते। हालेलुया। सो वचन बताता है कि हमें अपने माता पिता की क्या करना चाहिए, आज्ञाकारिता करना चाहिए। फिर भी एक दिन ऐसा आता है जब माँ बाप इतने अपने बच्चों से दुखी हो जाते हैं, उनको एक दिन पछताना पड़ता है। वो पछताते हैं कि हमने तेरे को जन्म ही क्यों दे दिया, हमने ऐसे बच्चों को जन्म ही क्यों दे दिया जो हमारे समाज में हमारी इज्जत को खराब करते हैं, जो समाज में पुलिस में जिनकी रपटें इतनी जाती हैं, जो पुलिस उनका पीछा करती रहती है। कई बार माँ बाप अपने बच्चों के गलत कामों को देखकर, उनके व्यभिचार के काम को देखकर, उनके जुआपन के काम को देखकर, उनकी शराब पीने की, उनकी बीड़ी सिगरेट पीने की और उनके गलत कामों करने की और उनकी गलत किसी के नज़रों डालने की वजह से माँ बाप को कई बार पछताना पड़ता है। कहीं आप भी तो ऐसे तो नहीं कि आपके कारण आपके माँ बाप पछताते हों, बल्कि आपको ऐसा बनना चाहिए कि आपके माँ बाप आपके लिए अपनी इज्जत को महसूस करते हों कि मेरे बच्चों ने मेरी इज्जत को समाज में, मेरे परिवार में, मेरे खानदान में बहुत ही बढ़ाया है। हालेलुया। सो हम प्रभु में हैं तो हमें ऐसे बच्चे बनकर चलना है कि हमारे को देखकर हमारे माता पिता गर्व महसूस करें, दूसरों के सामने कहने वाले बने कि ये मेरा बच्चा है। हालेलुया। उसके लिए देखकर ये कहें कि जब ये हुआ था, जब ये हुई थी तो हमें थोड़ा सा अफसोस हुआ था, पर आज के दिन हम इसके लिए गर्व महसूस करते हैं। हालेलुया। वचन, नीति वचन 23 अध्याय उसकी 25 आयत में देखिए क्या लिखा है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। और तेरी जननी यानी कि तेरी माता जिसने तेरे को जन्म दिया है वो क्या हो, खुश हो, मगन हो। हालेलुया। फिर से पढ़े इस आयत को। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित हो और तेरी जननी मगन हो। और तेरी माता जिसने तुझको जन्म दिया है वो मगन हो। वचन कहता है कि तेरे कारण तेरे माता पिता दुखी नहीं होने चाहिए बल्कि आनंदित होना चाहिए। तेरे कारण वो खुश होने चाहिए, तेरे कारण वो प्रभु में मगन होने चाहिए, तेरे कारण प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें कितने अच्छे बच्चे दिए हैं, कितने अच्छे बच्चों से आपने हमें नवाजा है। हम आपका धन्यवाद जितना करें हमारे लिए कम है।
ये होता है जब हम अपने माता पिता की आज्ञाकारिता करते हैं। वचन में लिखा है तेरे कारण तेरे माता पिता क्या होने चाहिए, आनंदित होने चाहिए, खुश होने चाहिए, प्रभु में क्या होने चाहिए, मगन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने माँ बाप का नाम बदनाम करने वाले बने, बल्कि अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने वाले बने। हालेलुया। ये तब ही हो सकता है जब हम प्रभु के डर में रहकर प्रभु के वचन की पालना करते हुए अपने माता पिता के क्या बने, आज्ञाकारी बने। नीति वचन 6 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ के चलेंगे। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, देखिए सुलेमान राजा क्या कहता है, हे मेरे पुत्र, शिक्षा दे रहा है, मेरी आज्ञा को मान, मेरी आज्ञा को ये मान, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। और तेरी माता जो तुझे सिखाती है, तेरी माता जो तुझे शिक्षा देती है, उसको ना तज, उसको ना भूल, उसको तू ना छोड़। हालेलुया। सुलेमान राजा देखिए इतना बुद्धिमान राजा, वो भी बालकों को, बच्चों को ये बता रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी इस आज्ञा को मान और अपने माता की शिक्षा को ना तज। जो बच्चे अपनी माता की शिक्षा को यूं ही हवा में उड़ा देते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, परमेश्वर उनसे बहुत ही दुखित होता है, परमेश्वर उनसे बहुत ही नाराज होता है, और उनका आने वाला सच पूछिए तो भविष्य जो है अच्छा नहीं होता। एक माँ बाप ही है जो इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ से अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं, बिना किसी स्वार्थ से, उनको कोई लालच नहीं होता। आप ये बात ध्यान में रखिए, माँ बाप कभी खुश नहीं होते कि हमारे बच्चे हमें बैठे बिठाई रोटी खिलाएं। बच्चे, माँ बाप यही चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने हमारा आदर करने वाले, हमारे नाम को समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में इज्जत देने वाले बने, यानी कि ऊंचा करने वाले बने। सो याद रखिए, जो माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से इस तरीके की उम्मीद नहीं रखते कि हमारे बच्चे अब काबिलियत हो चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं, अब अपनी ड्यूटियों पे खड़े हो चुके हैं, वो हमें क्या करते रहें, खिलाते रहें। सो याद रखिए, बुजुर्ग जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, वो बुजुर्गी उम्र में भी अपने बच्चों की सहायता करते हैं। किस तरीके से सहायता करते हैं, किस तरीके से मदद करते हैं, उनके घर का कुछ ना कुछ हेल्प करके, उनके बच्चों को खिलाने में, उनको बच्चों को पढ़ाने में, उनको बच्चों को स्कूल में छोड़ने में, उनके बच्चों को स्कूल में ले आने में, उनका किसी ना किसी ढंग से उनकी क्या करते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। और उनकी कई माँ बाप, कई बुजुर्ग तो ऐसे होते हैं जो अपनी घर में क्या बुजुर्गी हालत में भी बैठे बैठे वो कहते हैं हमें कुछ ना कुछ काम दे दो। हालेलुया। सो हमारे मम्मी जी जो चीका से हैं, इधर लुधियाना से भी हैं, दोनों की उम्र बेशक कितनी भी हो गई है, पर फिर भी वो खाली बैठना पसंद नहीं करते। चाहे वो जितनी उनके अंदर शक्ति है वो बैठे बैठे ही काम कर लें, चाहे खड़े काम कर लें, चाहे तुर फिर के काम कर लें, वो काम करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ से अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए किसी भी रीति से बोझ ना बने। वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए किसी ना किसी रीति से उनके सहयोगी बने, उनके काम आए, यानी कि उनके कामों में उनकी क्या करें, हेल्प करें, मदद करें। हालेलुया। एक माँ बाप 4 बच्चों को खुशी से, हंसी खुशी से पाल लेते हैं, पर आजकल का जमाना जो है ऐसा आ गया है कि 4 बच्चे मिलकर, 4 बहुएं मिलकर भी एक वृद्ध, एक बुजुर्ग माँ बाप को अच्छी तरह उनका पालन पोषण नहीं कर सकते, उनकी केयर नहीं कर सकते, उनको अच्छे ढंग से खाना नहीं दे सकते, यानी कि ये कह दे कि उनकी अच्छे ढंग से उनकी बिस्तर पे बैठे बैठे भी केयर नहीं कर सकते। हालेलुया। सो हमें ऐसे बनना है कि हमें देखकर लोग हमारे पिता की क्या करें, बड़ाई करें। हालेलुया। माँ बाप की प्रार्थना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए। सो अगर आप अपने माँ बाप को खुश करके चलेंगे, कुदरती माँ बाप के दिल से आपके लिए क्या निकलेगी, प्रार्थनाएं निकलेंगी, आशीर्वाद निकलेगा, और वो आशीर्वाद जब सीधा परमेश्वर के पास पहुंचेगा तो वो आशीष के रूप में हमारे पास लौट करके आएगा। हालेलुया। सो याद रखिए, हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितनी भी बड़ी कुर्सियों पे बैठ जाएं, कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, कितने भी बड़े अफसर बन जाएं, कितने भी बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन जाएं, कितनी भी बड़ी कंपनी के मालिक बन जाएं, अगर हमारे नीचे 100, 200, 500 लोग भी कार्य करते हैं, हम अपने माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि माँ बाप का कर्ज तो चुका सकते हैं, हम तो धनी हैं, हमारी कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कितनी कंपनीज चल रही हैं, कितने कितने लोगों को हम संभालते हैं, कितने लोग हमारे अंडर में काम करते हैं, कितने लोग हमारे पास ड्यूटियाँ करते हैं, हम 10-10, 20-20 हज़ार उनको तनख्वाहें देते हैं, तो हम अपने माँ बाप का कर्जा क्यों नहीं चुका सकते। सो इसी से मुझे एक कहानी याद आई। एक बार एक बड़ा बेटा जो बहुत ही धनी हो चुका था,
क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको बहुत ही अच्छी स्टडी कराई थी। कैसे कराई थी ये बच्चा भूल गया था। हालेलुया। सो एक बार एक बच्चे ने सोचा, दुनिया में काफ़ी लोग कहते हैं कि अपने माँ बाप का कर्जा हम चुका ही नहीं सकते। मैं इतना धनी हो गया हूँ, मेरे अंडर में इतने लोग काम करते हैं, मेरी इतनी कंपनियां, इतनी फैक्ट्रीज, इतने शोरूम खुल गए हैं, मैं अपनी माँ का कर्जा चुकाऊंगा और मैं इस लोगों के मुंह का, लोगों की बात का अच्छे ढंग से जवाब दूंगा कि मैं अपने माँ बाप का कर्जा चुकाऊंगा। उसने आके ही अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं आपका कर्जा चुकाना चाहता हूँ, बताओ कितना कर्जा है आपका, क्योंकि मैं अभी इस लायक हो चुका हूँ, मैं इस कुर्सी पर बैठ चुका हूँ, मेरे अंडर में कितने लोग काम करते हैं, मेरे बैंक बैलेंस बहुत बड़े हुए हैं, मैं आपका कर्ज चुका सकता हूँ, मैं आपका ऋण चुका सकता हूँ। माँ ने कहा कि बेटे, मैंने तो तेरे से कभी भी कर्ज चुकाने वाली बात नहीं करी और तू मेरा कर्ज चुका भी कैसे सकता है। नहीं माँ, मैं तो कर्ज चुका के हटूंगा, मैं लोगों की ऐसी बातों का जवाब अच्छे ढंग से देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छी कुर्सी है, मेरी अच्छी इज्जत है समाज में, मेरे इतने बड़े बड़े लोगों से संबंध है, मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा। माँ ने कहा अच्छा ऐसे ही बच्चे बात है, तो आज क्या करना, तू आज रात मेरे साथ सोना, मेरे बिस्तर पे सोना। कहा कोई बात नहीं, 1 क्या 2 रात, 4 रात, 6 रात सो लूंगा, इसमें क्या, आपका कर्ज मैंने चुका करके हटना है। सो क्या हुआ, बेटे ने कर्ज चुकाना था, सोचा हुआ था, विचार कर लिया था, वो अपनी माता के साथ उसी बिस्तर पे सो गया। अभी क्या था, 5 मिनट ही हुए थे, आंख बेटे की लगी, माँ ने जगाया, बच्चे मेरे को पानी पिला दे, मुंह सूख रहा है, पानी पिला दे। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, पानी पिला देता हूँ। गया, गिलास भरा पानी का, माँ को दिया, माँ ठीक है, पानी पी लिया, गिलास भी रख दिया, ठीक है। अभी दोबारा फिर बच्चा सोया था, 2 मिनट ही हुए थे, आंख लगे, माँ ने फिर जगाया, बेटे मेरे को प्यास लगी है, आज मुंह बहुत सूख रहा है। बेटे ने कहा कोई बात नहीं, मैं पानी ला देता हूँ। बेटा गया, गिलास पानी भरा और माता को पिला दिया। तीसरी बार फिर यही हुआ। अभी 7-8 मिनट ही हुए थे, नींद आए को, क्योंकि बार बार उठने से, बार बार जागने से नींद भी दोबारा कहाँ आती है। जब उसको नींद दोबारा आई 5-7 मिनट बाद ही, फिर क्या हुआ, माँ ने फिर जगाया, बेटे थोड़ा सा पानी पिला दे। बेटे ने कहा कोई बात नहीं, पिला देता हूँ, बार बार प्यास लग रही है, आज गर्मी आपको ज़्यादा लग रही है, कोई बात नहीं, मैंने तो आपका कर्ज चुकाना ही चुकाना है। वो गया, तीसरी बार पानी का गिलास भरा और माँ को दे दिया। माँ ने क्या किया, 2 घुट पिया और सारा का सारा गिलास जो है बिस्तर पे गिरा दिया। क्या कर रही हो माँ, आप बताते तो सही, आपसे गिलास नहीं पकड़ा जा रहा नींद में, तो आप मेरे को बता देते, मैं आपका गिलास अच्छे ढंग से पकड़ लेता। बच्चे ने क्या किया, बिस्तर चेंज किया और दोनों फिर सो गए। अभी फिर 2-4 मिनट हुए, बच्चे ने फिर माँ ने फिर आवाज़ लगाई, बेटे मेरे को प्यास बहुत लग रही है। बेटा फिर गया, गिलास पानी भरा और माता को दिया। माता ने फिर पानी थोड़ा सा 2 घुट 1 घुट पिया, प्यास तो लगी नहीं थी, ये तो एक ऋण चुकाने वाली बात हो रही थी। माता ने 2 घुट पानी पिया और फिर सारा का सारा पानी जो है बिस्तर पे गिरा दिया। अब की बार फिर बेटे ने क्या किया, माता मेरे को बता तो देती, चलो कोई बात नहीं, बिस्तर सूखा लगाया, गीला उठाया, चलो कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे क्या करना है इसका, धूप में लगाएंगे क्या करना है। तो फिर क्या हुआ, अगली बार फिर माता ने 2 मिनट बाद जो बोला, तो बेटे के गले से आवाज़ आते आते ही यूं ऐसी आवाज़ आई कि माँ के दिल को उसी टाइम लग गई। क्या हुआ बेटा, माँ तू मुझे पहले ही बता दे, मैं तेरे पास बोतल भर के रख लेता, वाटर कूलर भर के रख ला, पर तू बार बार क्या पानी 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 लगा रखी है और पानी भी पीती है, गिरा देती है। बेटे ने कहा, माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटे, एक बार और पानी पिला दे। बेटा फिर गया, पानी पिलाया और बिस्तर पे गिरा दिया माँ ने। तो इस बार क्या हुआ, बेटे से रहा ना गया। बेटा झूं और ज़्यादा गुस्से से बोला कि माँ ये तूने क्या चक्कर लगा रखा है। माँ ने कहा बस तूने मेरा ऋण चुका दिया ना, ये ऋण की बात तू मेरे से कर रहा था दिन में कि मैं तेरा ऋण चुकाना चाहता हूँ, ऋण चुकाना चाहता हूँ, ये है तेरा ऋण। मैं तेरे लिए ऐसी कितनी रातें मैंने जाग जाग के काटी हैं, क्या तेरे को अंदाज़ा है? तू एक ही रात में, एक ही घंटे में इतना परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया और इतना लड़ाई झगड़े के स्वभाव में आ गया कि और 2 बिस्तरे तूने क्या चेंज कर दिए। तूने तो मेरे साफ पानी के बिस्तरे चेंज किए हैं, मैंने तो तेरे गंदे पोटी सुसु वाले बिस्तरे रात रात को अपनी नींद को खराब करके किए हैं। हालेलुया। हम अपने माँ बाप का ऋण कैसे चुका सकते हैं? ये कैसे संभव हो सकता है कि हम अपने माँ बाप का ऋण चुका सकें? हम जितने मर्जी धनी हो जाए, जितने मर्जी बड़ी पदवियों पे, कुर्सियों पे पहुँच जाएं, बड़े बड़े मिनिस्टर से हमारा जो है बातचीत हो जाए,
याद रखिए हम अपने माँ बाप का ऋण कभी नहीं चुका सकते। सो याद रखिए माँ बाप ने हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। माँ बाप ने हमें किस तरीके से हमारी जो है पालन पोषण किया है इसके बारे में नहीं हम जान सकते। माँ ने किस तरीके से हमें 9 महीने पेट में रखा है हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। किस तरीके से वो रात को सोती थी या नहीं सोती थी, किस तरीके से खाती थी या नहीं खाती थी, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। किस तरीके से बाप ने हमारी पढ़ाई के लिए हमारे लिए कितना कर्जा उठाया, कितनी रात दिन मेहनत की, क्या कितनी रातों को वो सोया, कितनी रातों को वो जागा, क्या कोई इसका अंदाज़ा लगा सकता है। कितनी जिम्मेवारियां माँ बाप ने हमारे लिए निभाई, क्या हम माँ बाप के प्रति ऐसी जिम्मेवारियां निभा सकते हैं। आजकल तो कितना ऐसा फैशन ट्रेंड आ गया है, बच्चों का पालन पोषण थोड़ा इजीली हो जाता है, पर पहला पालन पोषण जो है इतना इजीली नहीं होता था। पहले ज़माने में तो इतने डायपर बच्चों के नहीं मिलते थे जितने आज मिल जाते हैं। सो उस माँ बाप का हम कर्ज कैसे चुका सकते हैं। सो उस बच्चे को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वो बच्चा उसी समय रात को ही अपने माता के पैरों में गिर के कहा कि माता मैं तेरा कभी भी ऋण नहीं चुका सकता, मुझे माफ़ी दे दे। और उन लोगों को जिनको मैं जवाब देना चाहता था उनको भी मैं बताऊंगा, मैं तो आधे घंटे में भी अपने ऋण को चुकाते चुकाते इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया, मेरी रात की नींद उड़ गई। मैं दूसरों को भी जाके बताऊंगा कि हमें अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। हालेलुया। हमारे बाप बाप हमारे लिए कितना कष्ट सहा, कितनी गरीबी सही, कितनी हमें पढ़ाने के लिए उन्होंने कितनी अपनी रातों को गवाया, कितनी उन्होंने अपने जो है दिन की रोटी को खराब किया। वो खुद भूखे रह करके हमें खाना देते थे ताकि हम भूखे ना रहें। वो खुद अच्छी बच्चों को अच्छी मीठी नींद सुलाने के लिए रात रात क्या करते थे, जागते रहते थे। हालेलुया। सो इसलिए हमें अपने माँ बाप का आदर करना कभी नहीं भूलना चाहिए। सो अभी सवाल आया, कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि हम अपने माता पिता की जो प्रभु में नहीं है उनकी आज्ञाकारिता कैसे कर सकते हैं, उनका आदर कैसे कर सकते हैं। सो याद रखिए संसारिक रीति से हमें अपने माँ बाप का जो प्रभु में नहीं है, प्रभु को नहीं जानते, बेशक वो हमें गलत बातें बोलते हैं, बेशक हमें प्रभु की संगति में आने के लिए ताने मारते हैं, बेशक वो प्रभु की संगति के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रभु के घर में जाने के लिए बेशक कुछ कुछ बातें करते हैं, पर हमें संसारिक रीति से उनका आदर करना नहीं भूलना चाहिए। संसारिक रीति से उनकी केयर करना नहीं भूलना चाहिए। संसारिक रीति से उनकी ज़रूरतों को पूरा करना नहीं भूलना चाहिए। उनका रिस्पेक्ट करना, उनका आदर करना कभी नहीं भूलना चाहिए। सो वचन में रहकर हमने वचन की पालना करते हुए उनका जो आदर बनता है वो हमें करना चाहिए। जो उनका केयर का हमारी जिम्मेवारी है वो हमें बखूबी निभानी चाहिए। सो कोई भी ऐसी बात को हम लेकर मुद्दा ना बनाए कि मेरे मम्मी पापा तो प्रभु को मानते नहीं हैं। हालेलुया। सो याद रखिए वचन में लिखा है कि तू बच तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो घराना उद्धार तभी पाएगा जब हम प्रभु के वचन में रहकर उनकी केयर करेंगे। अपने व्यवहार के जरिए, अपने कामों के जरिए, अपने बोल बानी के जरिए हम क्या करेंगे, उनको परमेश्वर के साथ उनका मेल कराएंगे। हमारे प्रेम को देख के, हमारे आदर मान को देख के, हमारी आज्ञाकारिता को देख के, हमारे स्वभाव को देख के हमारा जो है पिता परमेश्वर उनको भी आशीष देगा और वो हमारे प्रेम को देख के हमारे जीवित परमेश्वर के प्रेम को देखने पाएंगे। हालेलुया। सो कभी भी ये ध्यान में ना रखें कि मेरे मम्मी पापा प्रभु में नहीं है, मुझे उनका आदर नहीं करना, मुझे उनकी केयर नहीं करनी, मुझे अपनी जिम्मेवारियों को अब निभाना नहीं है क्योंकि वो प्रभु को नहीं मानते। सो याद रखिए माँ बाप का जो संसारिक ऋण है वो हम कभी नहीं चुका सकते। हालेलुया। सो अगर आप प्रभु में होकर के अपने व्यवहार को, अपनी डीलिंग को उनके साथ ठीक रखेंगे तो वचन में लिखा है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। वो भी एक दिन बचाए जाएंगे जब आप दूसरों की अपेक्षा, दूसरे बच्चों की अपेक्षा आप उनके नज़र में अच्छे बन जाएंगे, ताकि वो आपके व्यवहार को, आपके प्रेम को, आपके आदर को, आपकी डीलिंग को, आपकी आज्ञाकारिता को देख कर ये कहें कि सच में अगर आप परमेश्वर की भक्ति करते हो, प्रभु यीशु की भक्ति करते हो, प्रभु के वचन की पालना करते हो, तो आपके अंदर अब कमियां रही नहीं हैं। हालेलुया। सो इसलिए हमें अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए। सो वचन में नए नियम की किताब में ये भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता के आज्ञाकारी रहे, और यहां तक वचन कहता है कि आज्ञाकारी वो रहे कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। सो हमें
प्रभु में अपने माता पिता के क्या रहना चाहिए, आज्ञाकारी रहना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि ये पहली आज्ञा है और इसके साथ क्या है, प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा। हालेलुया। सो अपने माता पिता का आदर करें, उनसे आशीर्वाद लें, और उनका किया गया आदर ही हमें प्रभु से आशीषें दिलाता है, उनका किया गया आदर ही हमें उनसे आशीर्वाद दिलाता है। हालेलुया। सो जो बच्चे अपने माँ बाप के आज्ञाकारी नहीं हैं, तो जो बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उन जो माता पिता के लिए उनके प्रति फर्ज हैं उनको पूरा नहीं करते, सो याद रखिए समाज में चाहे वो कितने बड़ी ओहदे पर पहुंच जाए, कितनी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लें, कितने बढ़िया खूबसूरत स्मार्ट बन जाएं, गोरे रंग के बन जाएं, चाहे समाज में उनका नाम होने पाए, पर याद रखिए परमेश्वर की नज़र में उनका कोई भी नाम नहीं होगा। हालेलुया। सो इसलिए अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। ये आज्ञाकारी आप तभी बन सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उस पर अमल करेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपको खुशियां दे, आपको बरकत दे। आए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर शाम के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में दी है, ताकि खुदावंद हम मिलजुल कर आपकी आराधना करें और आपके कलाम में से सीखने पाएं, सुनने पाएं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज का वचन जो आपने खुदावंद माता पिता के आदर करने के ऊपर दिया, खुदावंद हम बखूबी अपने माता पिता का आदर करने वाले बने, उनका रिस्पेक्ट करने वाले बने, उनको अच्छी तरह से समझने वाले बने कि उन्होंने हमारी खातिर कितना कुछ सहा है। अगर हम उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत सह भी लेते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओ पिता परमेश्वर, हमारे समाज के नौजवान बच्चों को आशीष दो, बुद्धि अकल समझ बूझ का आत्मा दो, ताकि पिता परमेश्वर वो हर एक बुराई को अपने पूरे शरीर से, अपने जीवन से, अपने घर से, अपने समाज से निकालते हुए अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बने रहें। और क्योंकि प्रभु आपका वचन बताता है ये जरूरी है और आप इससे खुश होते हैं, आप इससे प्रसन्न होते हैं। मेरे पिता परमेश्वर नौजवान सारे बच्चों के लिए दुआ करते हैं जो व्यभिचार में गिर चुके हैं, जो शराब में, नशे में खुदावन डूब चुके हैं, उन सारे बच्चों को गलत आदतों से बचा लीजिए, गलत आदतों से छुड़ा लीजिए, ताकि वो बच्चे खुदावंद अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बच्चे बन जाएं, अपने माता पिता के आदर करने वाले बन जाएं, और सबसे बढ़कर तेरा डर, तेरा खौफ उनके अंदर आ जाए। क्योंकि पिता परमेश्वर जो अपने माँ बाप को देखता है उनका आदर नहीं कर सकता, तो जो आप हैं खुदावंद जो उनको कभी दिखाई नहीं दिए, तो आपका आदर कैसे करेंगे। हो खुदावंद अपने बच्चों को, चाहे वो छोटी उम्र के हैं, चाहे वो बड़ी उम्र के हैं, चाहे वो ज़्यादा उम्र के क्यों ना हो गए हैं, फिर भी उनको अपने माता पिता का आदर करने का फजल बख्श दीजिए। और इसी से हम जाने जाएंगे कि हम परमेश्वर की सच्ची आराधना करने वाले, सच्ची भक्ति करने वाले और सच्चे परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी खुदावंद बच्चों ने खुदावंद ये मैसेज सुना है, संदेश सुना है, इस संदेश के द्वारा खुदावंद तेरे लोगों को आशीष और बरकत मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। अगले समय में आप हमारी रहनुमाई करें, आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें। जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशानी की हालत में हैं, चिंता की हालत में हैं, चाहे कोई भी उनका विषय है पिता, आप तो सब कुछ दिलों की जानने वाले मेरे परमेश्वर हैं खुदावंद। सबकी बीमारियां, परेशानियां, चिंताएं, गम, बोझ यीशु के सामर्थी नाम में दूर कर दीजिए पिता। सब पर अपना पवित्र सामर्थी हाथ बढ़ाकर सबको आशीषित करें, सबको छू लीजिए, सबको सारी बीमारियों तकलीफों से आजाद कर दीजिए। इस कोरोना वायरस के कहर से सबको बचा करके रखना पिता परमेश्वर। इस कोरोना वायरस के कहर में जितने भी लोग फ्रंट लाइन में होकर ड्यूटीज कर रहे हैं, उन सबको ड्यूटी को बखूबी निभाने का फजल दीजिए पिता परमेश्वर। वो सब तेरे डर में रहते हुए, तेरे वचन में रहते हुए खुदावंद अपनी ड्यूटीज को करने पाएं, ताकि आपका सामर्थी हाथ उन सब के ऊपर बना रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। दिल्ली में चल रहे खुदावंद किसान आंदोलन पर भी तेरी आशीष मांगते हैं, तेरी इच्छा के मुताबिक उनका मसला हल होने पाए। हमारी सरकार को आशीष दो, केंद्र सरकार को आशीष दो, पंजाब सरकार को आशीष दो, हरियाणा सरकार को आशीष दो, सारे स्टेट के सरकार को आशीष दो पिता परमेश्वर। बड़े अच्छे ढंग से समाज को, अपने स्टेट को चलाने का उन सबको फजल बख्श दो पिता, ताकि तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान, तेरी समझ से खुदावंद इस देश को चलाने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। प्रे टावर की सारी कलीसिया पर तेरे बेटे सुखी आशीष और बरकत मांगते हैं। जितनी भी खुदावंद लुधियाना के, पंजाब के, हिंदुस्तान की कलीसिया के लोग हैं खुदावंद, सब तेरी बरकत बनी रहे। जितने भी आपके दास दासियां जगह जगह पर आपकी सेवकाई करते हैं, आपकी सेवा में जुटे हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको 100 गुना करके बरकत और आशीष दो। उनके घरों, परिवारों की जरूरतों को पूरा करो, उनको अपने खून में ढांक के रखो। बहुत सारी रूहों को तेरे गले में लाने वाले बन जाएं। सारे पढ़ने वाले बच्चों पर तेरी आशीष मांगते हैं। उनकी स्टडी में जितना भी गैप आया है, जितनी भी प्रॉब्लम आई है खुदा यीशु के नाम में सारी दूर होने पाए। बच्चे
अपने घरों में रहें, चाहे ट्यूशन में रहें, चाहे जब भी स्कूल जाएं, पिता परमेश्वर पढ़ाई में खुदावंद अव्वल बने रहें। तेरा डर, तेरा खौफ तेरे बच्चों के अंदर हमेशा हमेशा तक समाया रहे। धन्यवाद प्रभु जी, हमारी मीडिया टीम के लोगों को, हमारे प्रत्येक सेवादारों को, सीनियर कमेटी के मेंबर, जूनियर कमेटी के मेंबर, वॉलंटियर्स को, मीडिया टीम को, सबके लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। वर्शिप टीम के लिए बरकत मांगते हैं, जो खुदावंद इस लाइव स्ट्रीम करने में हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, समय के द्वारा, पैसे के द्वारा, सबको आशीष और बरकत दो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी कृपा, तेरी दया सब लोगों के ऊपर मांगते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। सो आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। आप जहाँ जहाँ भी रहें, परमेश्वर का डर आपके अंदर बना रहे और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आप 100 गुना करके आशीष परमेश्वर से पाएं और आप तरक्की करते चले जाएं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आप सबों के जीवनों के ऊपर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। जय मसीह की। जंद रोलदा तेरी रब ने नी सुननी दवा सजना। जे तू मापियां दी जंद रोलदा तेरी रब ने नी सुननी दवा सजना। सदा सदा संसार रवे। ए जेड़ी नौ ने सस मका दिती ओ भी भुगतन दे लई तैयार रवे। जेड़ा मापियां नू गल लाउंदा ए ओदा वसदा सदा संसार रवे। जेड़ी नौ ने सस मका दिती ओ भी भुगतन दे लई तैयार रवे। बिन नेकी पाप नी लथने जेड़ा मर्जी तू साबण ला सजना। बिन नेकी पाप नी लथने जेड़ा मर्जी तू साबण ला सजना। जे तू मापियां दी जंद रोलदा तेरी रब ने नी सुननी दवा सजना। जे तू मापियां दी जंद रोलदा तेरी रब ने नी सुननी दवा सजना। तेरी रब ने नी सुननी दवा सजना। अपना कीता पावेगा। अज वड़दा फिरदा है लोकां नू कदी आप भी वड्या जावेगा। ये जो दुनिया ते आया है वो अपना कीता पावेगा। अज वड़दा फिरदा है लोकां नू कदी आप भी वड्या जावेगा। ये दुनिया विच गरीबां दी तेनू पै ना जावे हा सजना। ये दुनिया विच गरीबां दी तेनू पै ना जावे हा सजना। जे तू मापियां दी जंद रोलदा तेरी रब ने नी सुननी दवा सजना। जे तू मापियां दी जंद रोलदा तेरी रब ने नी सुननी दवा सजना। तेरी रब ने नी सुननी दवा सजना।
ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਏ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਡੰਡਾ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਏ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਡੰਡਾ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ ਪਿਆ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸੱਜਣਾ। ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ ਪਿਆ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸੱਜਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਰੋਲਦਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਦਵਾ ਸੱਜਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਰੋਲਦਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਦਵਾ ਸੱਜਣਾ। ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਦਵਾ ਸੱਜਣਾ। ਬਾਪੂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਦਾ। ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਏ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਦਾ। ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਏ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ। ਤੂੰ ਸਰਦੂਲ ਮਲੂਕ ਵਾਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸੱਜਣਾ। ਏ ਤੂੰ ਸਰਦੂਲ ਮਲੂਕ ਵਾਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸੱਜਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਰੋਲਦਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਦਵਾ ਸੱਜਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਰੋਲਦਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਦਵਾ ਸੱਜਣਾ। 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 ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਦਵਾ ਸੱਜਣਾ।